नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए यहाँ पे यूएसए ने मेकोंग की कंट्रीज़ के साथ एक नया अग्रीमेंट साइन किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकोंग कंट्रीज़ कौन सी हैं और क्या क्या वजह है कि यूएसए ने इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने एक बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। यदि आप इस आने वाले प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं डेफिनेटली इस कोर्स को बाय कीजिए। इस कोर्स को मात्र 12 से 13 दिन में आप यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। राइट। यहाँ पर मेकोंग यूएस पार्टनरशिप के नाम से ये पार्टनरशिप को शुरू किया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है द वेरी एम्बिशियस मेकोंग यूएसए पार्टनरशिप। इसके सदस्य कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो यूएसए खुद, उसके बाद ये वाली 5 कंट्रीज़ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की 5 कंट्रीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को रिसेंटली लॉन्च किया गया था एक वर्चुअल मीटिंग में 11 सितंबर को। आप देख सकते हैं यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, द मेकोंग यूएस पार्टनरशिप, द मेकोंग रीजन डिजर्व्स गुड पार्टनर्स। और यहाँ पर ये प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया था 14 सितंबर को बाय माइक पॉम्पियो। राइट। यहाँ पे जब उन्होंने इसको रिलीज़ किया तो साथ में कई सारी और बातें भी कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये वाला जो हमारा इनिशिएटिव है, इसके तहत हम यहाँ पे आशा कर रहे हैं कि आगे जाकर वी विल बी वर्किंग क्लोजली विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया एंड अदर लाइक माइंडेड पार्टनर्स जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में इंटरेस्टेड हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी जो रिलेशनशिप है, इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडो पैसिफिक विजन एंड आवर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद एशियान। आपको मालूम होगा आज की डेट में यदि कोई भी इलाका है पूरी दुनिया भर में ओशंस का सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट और इवन इकोनॉमिक तौर पे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एरिया ऑफ इंडो पैसिफिक। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अपने आप को इंडो पैसिफिक में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहती हैं एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूएसए का ये जो कदम है, ये कहीं ना कहीं उस विजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिवर मेकोंग। ये जो नदी है रिवर मेकोंग, ये असल में स्टार्ट होती है तिब्बत में और उसके बाद ये एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। राइट। ये साउथ चाइना एंड ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज से फ्लो होते हुए जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीले रंग की जो रेखा है, ये शो करती है मेकोंग नदी का जो फ्लो है। तिब्बत से फ्लो होते हुए उसके बाद लाओस, फिर कंबोडिया एंड वियतनाम एंड फाइनली एंडिंग इन द साउथ चाइना सी। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये वाली जो नदी है, ये इट ऑल्सो फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन लाओस, बर्मा एंड थाईलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइना से स्टार्ट होती है, यानी कि तिब्बत से यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये फ्लो करती है लाओस में, then it flows into Thailand and then it finally flows into Vietnam, right? At the same time ये बर्मा के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है। ऑल्सो अगर आपको और सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ, मेकोंग नदी की जो खासियत है वो इतनी है जो भारत के लिए गंगा नदी की है। एक तरीके से मान सकते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन भी मानी जा सकती है। ऑल्सो ऑन अ सेपरेट नोट, इंडिया की भी एक कॉपरेशन चलती है बाय द नेम ऑफ मेकोंग गंगा कॉपरेशन, जिसमें इंडिया के साथ 5 एशियन कंट्रीज़, यही वाली 5 एशियन कंट्रीज़ बेसिकली इसमें सदस्य हैं, जिसको इंडिया ने सन 2000 में शुरू किया था। खैर, हम यहाँ पे बात करते हैं बैक टू दी यूएस इनिशिएटिव। यूएस का जो इनिशिएटिव है, ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं है जो कि मेकोंग कंट्रीज़ के साथ लिया गया है। इसके पहले भी यूएसए ने यहाँ पर एक लोअर मेकोंग इनिशिएटिव करके शुरू किया था। लेकिन लोअर मेकोंग इनिशिएटिव के सदस्य कौन कौन थे? इसमें थे यूएसए, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। और इसको शुरू किया गया था ईयर 2009 में। और यहाँ पर भी इस इनिशिएटिव के तहत भी इनके जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन थे, दे वर द एरियाज़ ऑफ एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। यहाँ पर माइक पॉम्पियो ने जो नया इनिशिएटिव है इसको अनाउंस करते हुए कहा कि हम यहाँ पर विद मोर देन $150 मिलियन इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स वी विल बिल्ड ऑन द गुड वर्क ऑफ द लोअर मेकोंग इनिशिएटिव। कि जो हमने अभी तक अच्छा काम किया है लोअर मेकोंग इनिशिएटिव में, उसी में हम कुछ और यहाँ पे अच्छा काम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इसको लोअर मेकोंग इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसमें जो है लोअर मेकोंग में कि केवल नीचे वाली कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, यानी कि ये वाली कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। इसमें क्या था कि बर्मा या फिर म्यांमार इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन जो नया इनिशिएटिव है इसमें बर्मा को भी इसका पार्ट बनाया गया है।
सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द लोअर मेकॉन्ग इनिशिएटिव एंड द मेकॉन्ग यूएस पार्टनरशिप जो कि हाल ही में यहाँ पे फाइनलाइज की गई है। कमिंग टू द मेन पॉइंट कि असल में क्या वजह है यूएसए को इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को यहाँ पे शुरू करने की, इस कॉपरेशन को शुरू करने की। सो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे जल सुरक्षा या फिर वाटर सिक्योरिटी। मेकॉन्ग यूएस पार्टनरशिप के तहत यूएसए ने क्लियरली कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन द वाटर सिक्योरिटी एंड द वर्क ऑफ द मेकॉन्ग रिवर कमीशन, नोटिंग दैट कि अभी तक जो हमारा 55 USD मिलियन है वो ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और इसी के तहत हम यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे काम करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स, आर्म्स एंड इवन बैंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। एट द सेम टाइम इन्होंने वेरी क्लियरली विदाउट इवन चूजिंग देयर वर्ड्स केयरफुली क्लियरली बोल दिया है कि हम इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत चाइना के बढ़ते प्रभाव को भी कम करना चाहते हैं इन साउथ ईस्ट एशिया। He said, we need to be candid, however, about the challenges we face, particularly from the Chinese Communist Party, who have increasingly threatened the Mekong's natural environment. इस पर्टिकुलर दृश्य में आप देख सकते हैं ये मेकॉन्ग नदी का जो पूरा का पूरा फ्लो है, इसमें नंबर ऑफ डैम्स जो कि चाइना ने बनाए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड द रीज़न दीज डैम्स बिकम इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज ये मेकॉन्ग के अपर फ्लो में आते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ऊपर ही पानी को इतना रोक लेंगे सो नीचे वाली जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे पानी को कंज्यूम करने में काफ़ी तकलीफ आ सकती है। सो इसके थ्रू मेकॉन्ग के एनवायरनमेंट पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, जिसको यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट किया गया है माइक पॉम्पियो ने अपने स्टेटमेंट में। इसके बाद यहाँ पर द रीज़न दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड इज बिकॉज वी वांट टू एनकरेज डेटा शेयरिंग। अभी तक क्या होता है, सेम चीज़ जो चाइना इंडिया के साथ करती है ब्रह्मपुत्रा को लेके डेटा शेयरिंग नहीं होती, वही चीज़ मेकॉन्ग को लेके होती है। जो मेकॉन्ग रीजन की कंट्रीज़ हैं यहाँ पर उनके साथ डेटा शेयरिंग करनी ज़रूरी है। और इनफैक्ट माइक पॉम्पियो ने क्लियरली कहा है दैट डेटा शुड बी पब्लिक एंड इट शुड बी रिलीज्ड ईयर राउंड। और डेटा हर तरह का होना चाहिए, पानी से जुड़ा हुआ डेटा, लैंड यूज से जुड़ा हुआ डेटा, डैम कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ डेटा, सब तरह का डेटा आपको शेयर करना होगा। और ये भी डेटा आपको ऐसे ही शेयर नहीं करना, इट हैज़ टू बी शेयर थ्रू दी मेकॉन्ग रिवर कमीशन, जो कि अपने आप में एक अलग से कमीशन बनाया गया है बाय दी 5 कंट्रीज़, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। जो इन कंट्रीज़ ने आपस में कमीशन बनाया है, आपको इसके थ्रू ही डेटा को शेयर करना है, ना कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे शेयर करना है, जिसके थ्रू यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डेटा शेयरिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। फाइनली यहाँ पर जो लास्ट रीजन है इस पर्टिकुलर कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन करने का, दैट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल गवर्नेंस। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रीजन थे वो तो हमने कवर कर लिए, साथ ही में यूएसए ने ये भी कहा है कि इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के थ्रू हम यहाँ पे रीजनल गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करना चाहते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम $6 मिलियन अलॉट कर चुके हैं, जिसके थ्रू हम लोकल वॉइसेस को सपोर्ट करेंगे। वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर द डाइवर्स परस्पेक्टिव्स एंड वी वॉन्ट टू डेवलप ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी विद इंडिया एंड बांग्लादेश टू प्रमोट वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सो ऑन। सो कई सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे यूएसए टारगेट कर रहा है। एंड फाइनली यूएसए हैज़ ऑल्सो सेड कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्मेक्स, एशियान, द मेकॉन्ग रिवर कमीशन, जो कि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एरिया में चल रही हैं। हम उसी को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं इस नई पार्टनरशिप के थ्रू। अगर आप एक्मेक्स के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्मेक्स भी एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है बिटवीन थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एंड म्यांमार। सो ये जो 5 एशियन कंट्रीज़ हैं इनके आपस में कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। इसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ये वाला मेकॉन्ग यूएस पार्टनरशिप जो है एनविसाज किया जा रहा है। फाइनली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि सभी के सभी कॉपरेशन एग्रीमेंट्स जो कि आज की डेट में साइन किए जा रहे हैं, जो मैं कहूँगा काफ़ी अर्जेंसी में साइन हो रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से ये चाइना को इम्पैक्ट करेंगे। आपको मालूम होगा चाइना आज की डेट में अपना जो मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। यही नहीं, चाइना ने कई सारे टेरिटोरियल क्लेम्स भी यहाँ पे किए हुए हैं साउथ चाइना सी में। एंड चाइना ने कई सारे यहाँ पे आइलैंड्स को भी बिल्ड किया हुआ है जिनको वो मिलिटराइज कर रहा है। यहाँ पे केवल यूएसए ही नहीं, इवन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई सारी अन्य कंट्रीज़ बेसिकली अपना क्लाउड को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए चाइना के खिलाफ अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं साउथ चाइना सी के आसपास के नेशंस में। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इन सब चीज़ों का प्रभाव चाइना के ऊपर शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में क्या पड़ता है। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।